हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य चांदली मैथ। एक बार फिर से लेके आ गए आपके बीच लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th आर सवाल मैथ है एक्सरसाइज 3E। क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर। तो टू डिजिट नंबर से संबंधित क्वेश्चन इससे पिछले वाले एक वीडियो में किए थे और आपको समझाए थे कि टू डिजिट नंबर का क्वेश्चन जब कभी भी मिले तो उसके लिए स्टार्ट का 3 या 4 लाइन आपको ऐसे समझिए कि दिमाग में सेट करके ही रख लेना होता है कि कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना हो टू डिजिट से संबंधित, वो 3 या 4 लाइन आपको जरूर ही लिखना है। तो वही 3-4 लाइन अगर आप पहले वाला वीडियो देखे हों तो आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, और अगर नहीं देखे हों तो कोई बात नहीं है, उसको भी देख लेंगे और इसको आप जो है अच्छे से समझने का प्रयास करिए। और इस वाले वीडियो में ही आप सीख जाएंगे कि टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम बिल्कुल प्रॉपरली कैसे करें, ताकि हमारा मार्क्स कभी भी कटने से बच जाए, हमारा मार्क्स कटे नहीं। जितने भी नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे ये 3 डिजिट में हो, 3 मार्क्स में हो, या 2 मार्क्स में हो, या 5 मार्क्स में हो, तीनों ही मार्क्स में ये टू डिजिट नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो इस तीनों ही फॉर्मेट को हम अच्छे से समझ लेते हैं, कैसे हमको टू डिजिट नंबर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, वेलकम टू समाधान सीरीज वंस अगेन। मैं रोशन कुमार आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करें। हाँ, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगे, प्रोसेस अच्छा लगे, तो फीस के तौर पर आप अगर अनसब्सक्राइब्ड हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के बीच जिन जिन को लगे कि ये ज़रूरी है उनको भी जानना चाहिए, हमको अच्छा लगा है उसे भी अच्छा लगेगा, तो आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा हमको भी कुछ मिलने लगेगा, यानी 1 वे नहीं, ये 2 वे हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन टू डिजिट नंबर का, और कैसे प्रॉपरली सॉल्व करते हैं अभी देखते हैं। टू डिजिट नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 10 किए थे, जो कि आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3E क्लास 10 का 10वां क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन था। अब आज हम करते हैं अभी 12वां क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। नहीं, 10वां किए थे, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स नहीं, 11वां किए थे, 12वां करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ टू डिजिट्स इज 7 times the sum of its digit. When 27 is subtracted from the number, the digit are reversed. Find the number. यानी आपको एक ऐसा टू डिजिट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कि ये जो कहता है 7 times टू डिजिट 7 times the sum of the digit है, ये जो नंबर है ये अपने डिजिट के सम के 7 times है। यानी नंबर मान लिया जैसे 24 है, तो उसका डिजिट कौन हो गया, 2 and 4। 2 and 4 को प्लस करें तो 6, और 6 से 24 को मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 6 4 जा, यानी 24 एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट जो अपने डिजिट के सम का 6 टाइम है, 6 गुना है। तो ऐसे ही आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जो अपने ऐसे टू डिजिट नंबर जो अपने डिजिट के सम का 7 गुना है। 7 टाइम्स बोलाइए तो 7 गुना, 7 गुना ऑफ सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन, एक इक्वेशन इससे बन जाएगा कि x 10x प्लस वाई जो नंबर मानेंगे वो x प्लस वाई का 7 गुना, यानी x प्लस वाई इंटू 7 हो जाएगा। एक इक्वेशन इससे मिल जाएगा हमको। और दूसरा इक्वेशन का व्यवस्था ये किया कि अगर मेन नंबर में 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका जो डिजिट का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा या इंटरचेंज हो जाएगा। यानी जो टेंस प्लेस पर है वो वंस प्लेस पर चला जाएगा, और जो वंस प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पर चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे 24 अगर उल्टा कर दे तो 42 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या करें, प्रॉपर लैंग्वेज कैसे लिखें। शुरू का ये 4 लाइन तो आपको बिल्कुल ही रट लेना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात जो है वो आप ये लिख के दिखा दें, टू फाइंड द टू डिजिट नंबर। और उसके बाद सब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर लैंग्वेज आप ऐसे लिख सकते हैं, इन अ टू डिजिट नंबर लेट वंस प्लेस डिजिट पे वाई एंड टेंस प्लेस डिजिट पी एक्स। आपकी मर्जी है, आप ए बी एक्स वाई पी क्यू कुछ भी ले सकते हैं, जो भी लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका टू डिजिट नंबर आ जाएगा। Therefore, the two digit number be 10x plus y। अब 10x plus y क्यों, क्योंकि 10 प्लेस डिजिट है x, तो 10 इंटू एक्स 10x, और 1 प्लेस डिजिट है y, तो 1 इंटू वाई यानी सिंगल y, तो 10x प्लस y आपका टू डिजिट नंबर हो गया।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जो कहता है वो हम करते चले जाएंगे। इस दोनों दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड लगाए चाहे जो भी मेथड लगाए उसका यूज करते हुए आप एक्स एंड वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद चूंकि क्वेश्चन में बोला था कि 10x प्लस वाई यानी 2 डिजिट नंबर जो है वो अपने ही डिजिट के सम के साथ गुना है। तो डिजिट तो x एंड y माने हम, तो x प्लस वाई डिजिट का सम हो गया और उसका 7 गुना इंटू 7 हो गया। और ये किसके बराबर है, तो वो 2 डिजिट नंबर के ही बराबर है। तो 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स प्लस वाई। अब इससे एक इक्वेशन कैसे बन गया, 10x प्लस वाई, तो इसको ऐसे ही छोड़ दिए और यहाँ 7 से x और 7 से y दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7x प्लस 7y हो गया। अब दोनों ही x 7x और 7y को अगर लेफ्ट साइड ले आवे तो क्या बन जाता है, x वालों को x वाले के साथ रख दिए, जैसे 10x माइनस 7x कर दिए, ये वाला 7x इधर आ गया माइनस 7x हो गया, और y पहले से इधर था और 7y इधर आ गया तो माइनस 7y हो गया। इस तरह से y माइनस 7y इज इक्वल टू क्या हो गया, तो 0। अब आप देख लिए तो 10 माइनस 7 क्या होगा 3x प्लस y माइनस 7y क्या होगा माइनस 6y, तो प्लस माइनस 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 6y इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह आप देख रहे हैं 3 कॉमन है, तो 3 अगर हम कॉमन ले लें तो 3 कॉमन लेने से क्या बचता है, 3 कॉमन ले लिया, 3 1 जा है x, तो x माइनस 3 2 जा y, 2 जा 6 है 3 2 2y। तो आप 3 कॉमन लेने से आप यही तो बचाएंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को अगर हम 0 के तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 0/3, और 0/3 कुछ भी 0 कुछ भी करे तो 0 ही होता है। तो इस तरह से हमको x माइनस 2y इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन मिल गया। आप इसको इरेज करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट इक्वेशन यानी नेक्स्ट स्टेटमेंट के बेस पे फिर से बनाते हैं। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हेडिंग रहेगा। अब सेकेंड इक्वेशन फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहा था कि अगर मेन नंबर से 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर का जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाएगा, यानी जो वंस प्लेस पर है वो टेंस प्लेस पे चला जाएगा और टेंस प्लेस पे है वो वंस प्लेस पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 10x प्लस वाई जो मेन नंबर था माइनस 27 कर दिए इज इक्वल टू अब 10y प्लस एक्स हो गया, 10x प्लस वाई से 10y प्लस एक्स। अब आप इस दोनों ही डेटा को इधर ले आते हैं वेरिएबल की तरफ और कांस्टेंट माइनस 27 को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस 27 हो जाएगा। और ये क्या हो गया, अब बचा क्या, तो 10x माइनस 1x तो 9x और 1y माइनस 10y यानी माइनस 9y इज इक्वल टू 27। अब दोनों ही तरफ से 9 अगर कॉमन ले ले तो 9 कॉमन लेने से क्या बचेगा, x माइनस वाई यानी सिंगल x माइनस सिंगल y इज इक्वल टू 27। अब 9 से आप 27 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 3 जा 27 यानी x माइनस वाई हो गया 3। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 था x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, आप स्क्रीनशॉट लिए थे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 1 था। अब यहाँ देख रहे हैं तो x का कोफिशिएंट 1 है 1 है और यहाँ भी सिंगल x है, x का कोफिशिएंट 1 है। तो आप बिना कुछ कोफिशिएंट को इक्वल करने के चक्कर में बिना कुछ मल्टीप्लाई किए आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका काम चल जाएगा, यानी एक वेरिएबल कट जाएगा एक वेरिएबल बचेगा। तो अब हम लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से हम क्या पाते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, 1 और 2 से हम क्या पाते हैं, तो एक इक्वेशन था 1 माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन था x माइनस 2y इक्वल टू 0 फर्स्ट था और x माइनस y इक्वल टू 3 सेकेंड है। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो नीचे वाले का साइन माइनस, इसका साइन हो जाएगा प्लस, यानी नीचे वाले का साइन उल्टा हो जाता है, बस नीचे वाला जो भी है उसका साइन उल्टा हो जाता है, बस यही याद रखना है। और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए तो प्लस वाई माइनस वाई ये तो कट गया, कट के 0 हो गया। अब माइनस 2y प्लस 1y का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1y, और माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 3। तो दोनों ही तरफ आपको माइनस मिल गया, माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 3। तो आप चाहे तो इस माइनस और माइनस को हटा सकते हैं और माइनस माइनस हटा दिया तो क्या हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 3। जेन्युइन तो ये होता है कि माइनस वाई में माइनस वाई को हम लिखते हैं ऐसे, जेन्युइन क्या होता है, माइनस वाई को हम लिखते हैं -1 इंटू वाई, और उधर -3 को -1 इंटू 3, और -1 कट जाता है। तो ये थोड़ा सा ऑथराइज्ड मेथड हुआ, ये वैसे हम लोग काम चला लेते हैं ऐसे काट के। तो y इज इक्वल टू ओवरऑल आपको क्या आ गया 3। अब ये जो y का वैल्यू 3 है
ये अगर किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे 1 या 2 में, तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको इरेज करके नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। लास्ट में बस इतना लाइन लिख देना है। जैसे आपको ये याद रखना है इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 2 क्या है, ये आपको आपके नोटबुक में होगा पहले से, हम ऐसे साइड में लिख लिए ताकि ये बोर्ड तो पूरा इरेज कर दिए थे तो अपना काम चल जाए। तो फर्स्ट इक्वेशन था अपना x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन था x माइनस 5 इक्वल टू 3। तो फर्स्ट सेकेंड में जहां भी आपकी मर्जी हो वहां पुट कर सकते हैं आप, y का वैल्यू, x का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो आप मान लिया सेकेंड इक्वेशन आपको छोटा लगा तो आप लिख दिया ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं x माइनस वाई, वाई के बदले माइनस 3 रख दिए, सॉरी y के बदले 3 रख दिए, इज इक्वल टू 3। अब इस माइनस 3 को उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 यानी x का वैल्यू हो गया 6। अब आप क्या देख लिए कि x भी मिल गया आपको और y भी मिल गया। y तो पहले से आपको मिला था, y इज इक्वल टू क्या, y इज इक्वल टू 3 और x अभी मिला, x इज इक्वल टू क्या, तो x इज इक्वल टू 6। तो लास्ट में आपको हेंस या 10 कुछ भी लगा देना है। 10 द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, रिक्वायर्ड सब जरूर लगा दीजिएगा, ये जान डाल देता है। रिक्वायर्ड यानी जो चाहिए, अभीष्ट इसका हिंदी होता है अभीष्ट, यानी जो नंबर चाहिए था वही है 10 या हेंस कुछ भी। द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई था, तो 10 और x के बदले 6 और y के बदले 3, तो 10 इंटू 6 60, 60 प्लस 3 63। तो यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको ठीक से समझ में आया होगा। अगर आप गौर से सुने होंगे ध्यान लगा के तो, अगर गौर से नहीं सुने तो फिर दोबारा सुनिए, कोई बात नहीं, फायदा हमको होगा। बस ध्यान रखना है फीस के तौर पर, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना है और अपने मित्र मंडली में इसको शेयर कर देना है। लाइक तो करते ही रहना है, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा बट हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब पहले नहीं बोलते थे लेकिन बोलना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी 2 अंकों की संख्या में दोनों अंकों का योग 15 है। आगे कहता है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड्स शब्द को ध्यान देना है, एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9, यानी इसके डिजिट को जब पलट दें तब जो नया नंबर बनेगा वो नंबर इस मूल नंबर से, ये मेन नंबर से 9 ज्यादा है। एक्सीड का मतलब क्या कि मूल नंबर से 9 ज्यादा हो जाता है। एक्सीड माने बढ़ जाना, ठीक है, और डिक्रीज रहेगा तो घट जाना। तो एक्सीड कर जाता है कब, जब डिजिट को पलट देते हैं। कितना से एक्सीड कर जाता है, 9 से। तो चलिए इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कैसे लिखें, थोड़ा स्पीड में करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरह ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। तो सबसे पहले तो ये लैंग्वेज हम भूलना बेवकूफ़ी समझते हैं कि हमको लिखना है टू फाइंड द 2 डिजिट नंबर सबसे पहले, और उसके बाद स्टार्ट करना सोल्यूशन। और सोल्यूशन कैसे, लेट इन अ 2 डिजिट नंबर डिजिट ऑफ 1 प्लस बी वाई एंड डिजिट ऑफ 10 प्लस बी एक्स। इससे पहले भी लैंग्वेज लिखे थे 1 प्लस डिजिट एंड 10 प्लस डिजिट। तो आप दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। लेट आप यहाँ भी लगा सकते हैं इन अ 2 डिजिट नंबर के नीचे। आगे बढ़ते हैं, द 2 डिजिट नंबर बी, देयरफॉर द 2 डिजिट नंबर बी क्या, तो 10x प्लस वाई। इतना लाइन तो आपका 1 2 3 4 लाइन तो रटा ही हुआ है। अब पांचवा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही तो होता है। तो पांचवा में हम क्या देखें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता था सम ऑफ डिजिट 15 है 15, तो डिजिट x एंड y है, x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन बन गया सीधा सीधा। अब दूसरा इक्वेशन इस बेस पे बन जाएगा कि वो बोला था कि जब डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो जो नंबर बनेगा वो मेन नंबर से 9 ज्यादा है, एक्सीड कर जाता है, एक्सीड यानी बढ़ जाता है मेन नंबर से कितना, तो 9। तो डिजिट को पलटने पर जो नंबर बनेगा वो 10y प्लस एक्स और इज इक्वल टू क्या, तो 10x प्लस वाई से 9 ज्यादा। आप चाहे तो इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं, वो क्या, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, वो बराबर 10y प्लस एक्स देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए हम ज़रा इसको इरेज करके और वो वाला लाइन लिख के दिखाते हैं। एक लाइन जो बोले थे ऐड कर देने को, वो ये द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर कौन, बी 10y प्लस एक्स, ये नंबर प्राप्त होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स यानी जो इंटरचेंज करने के बाद आया सो नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 9, यानी मूल नंबर से 9 ज्यादा। अब क्या है, इस दोनों ही वेरिएबल को लेफ्ट साइड ले आए
तो 10y और इधर क्या है 1y, इधर लाके घटा दिए इसको, इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया। ऐसे इधर प्लस में 1x है और 10x आएगा तो माइनस 10x हो गया। तो इस तरह से हमको मिल गया 10y माइनस 1y यानी 9y और माइनस x माइनस 10x यानी माइनस 9x इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करने वाले हैं, इस दोनों में 9 दिख रहा है तो हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 कॉमन लेने से हमको क्या हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कट जाएगा और y माइनस एक्स हो जाएगा 1। अब अगर माइनस 9 कॉमन ले ले तब क्या हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 1, सॉरी माइनस 1। क्यों, क्योंकि x माइनस वाई इसलिए करना चाहते हैं कि x प्लस वाई हो, वैसे आपकी मर्जी जो कर दें। चलिए मान लेते हैं 9 कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा y माइनस एक्स, हाँ 9 कॉमन ले लिए, इज इक्वल टू 9 है। अब इस 9 से इस 9 को सिंप्लीफाई कर दे तो 1। अब हमको एक नया इक्वेशन मिल गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला इक्वेशन नोट करते हुए और सेकेंड इक्वेशन फिर से बना के नोट करते हैं और दोनों इक्वेशन को फिर आइडिया सब्ट्रैक्ट जो भी जरूरी लगे वो करते हुए सॉल्यूशन निकालते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन था अपना 10 वाई एक्स प्लस वाई, उसको अपनी सुविधा के हिसाब से यानी लाइक टर्म को सामने सामने रखने के चक्कर में x प्लस वाई को हम लिख दिए y प्लस एक्स। आप कर सकते हैं 2 प्लस 3 को 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 भी 5, 3 प्लस 2 भी 5। तो x प्लस वाई को हम कर दिए y प्लस एक्स और इज इक्वल टू 15 एंड y माइनस एक्स हमको दिया है सेकेंड इक्वेशन अभी आया था 1। अब अगर इस दोनों को ऐड कर दें तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, हमको बचा क्या y प्लस वाई 2y, इधर क्या हो गया 1 प्लस 15 यानी 1 प्लस 15 16। अब 2 से 16 को हम 8 जा सिंप्लीफाई कर दिए यानी y का वैल्यू आ गया 8। अब इसी y का वैल्यू हम कहीं और पुट कर दें यानी पहला इक्वेशन या दूसरा इक्वेशन में तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में जानबूझ के नाव कहीं और लगाए थे, यहाँ कहीं और लगाए हैं ताकि आप ये समझ जाएं कि इस नाव का इस्तेमाल हम इस दोनों ही जगह कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन में डाल दें। तो पहला इक्वेशन क्या था y प्लस एक्स इज इक्वल टू 15, तो y के बदले 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15। अब इतना तो आप समझ ही सकते हैं, 8 को इधर ले जाएंगे तो 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा 7, यानी x का वैल्यू हो गया 7। अब x भी मिल गया आपको, y भी मिल गया, x 7 मिल गया, y 8 मिल गया। तो इस तरह से आपको नंबर क्या तो 78 मिल जाएगा। लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे, बस लास्ट में आपको 10 या हेंस लगाते हुए ये लिख देना है 10 द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर या हेंस द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर बी 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई था तो 10x का वैल्यू 7, तो 10 इंटू 7 प्लस वाई, वाई का वैल्यू 8, तो 10 इंटू 7 क्या होगा 70, 70 प्लस 8 क्या हो जाएगा तो 78। यही है 78 आपका आंसर हो गया। अब ट्राई करके देख सकते हैं, चेकिंग, हालांकि ये आपके सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। मान लेते हैं मान क्या लेते हैं, अब तो नंबर ही मिल गया, नंबर मिल गया 78 और 78 को पलट देंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 87। अब आप देखिए तो 78 में सच में आप प्लस 9 करेंगे तभी ये 87 हो जाएगा, यानी 87 माइनस 78 क्या होगा तो 8 माइनस 7 तो 9, सॉरी 17 माइनस 8 तो 9, अब 7 माइनस 7 0, यानी इस 78 को अगर हम पलट दें तो 87 बन जाएगा और वो 87 सच में मूल 78 से 9 एक्सीड कर गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये वीडियो थोड़ा